जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे कि पंजाब से स्टार्ट करते हैं कि पंजाब में हम देख रहे हैं कि सैलाबी सूरत हाल और तमाम जो देहात हैं वहाँ पे अभी तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा है लोगों को। और इस सैलाब के बाद ये आफत सिंध में भी दाखिल हो गई। कई देहात और इलाके यहाँ पर भी जो है ज़ेर आब आ गए हैं और लोग अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस पर अक्सर हम बात करते रहते हैं, लेकिन इस हवाले से सिंध हुकूमत क्या कर रही है, क्या इकदाम और करने जा रही है और सैलाब की सूरत हाल क्या है, ये सब जानते हैं। हमारी जो गेस्ट हैं, पहले चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तहसीन आबदी साहिबा, स्पोक पर्सन है सिंध हुकूमत से। जी उनसे मिलते हैं और सुबह बखैर कहते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम तहसीन साहिबा, कैसी हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग मानू। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तहसीन साहिबा। चलें यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई सिंध में सैलाब की मौजूदा सूरत हाल कितनी संगीन है इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मानूर सिंध में सिचुएशन बहुत ज़्यादा मैनेजेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो असेसमेंट थे पहले पीटीएमए के जी के 1.1 मिलियन क्यूसिक जो है वो फ्लड आएगा, जो पंजाब से होता हुआ जब इंडिया ने पानी छोड़ा था, क्योंकि इंडिया ने जब छोड़ा था चिनाब में तो जी वो 10 लाख क्यूसिक के करीब था, उससे भी थोड़ा ज़्यादा था, जिससे पंजाब में भी अनफॉर्चुनेटली बहुत तबाही मचाई। लेकिन वो इतना टाइम मिला, हमें इतना टाइम लगा उसको आते आते कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी जब पंचनद, पहले तो हमारी असेसमेंट पंचनद की थी, वी वर वेटिंग फॉर पंचनद की जी ट्रिमो से पंचनद में आ जाता है, जो कि पंचनद में 5 जरिया मिल रहे हैं, तो हम जी एग्जैक्ट हम असेसमेंट कर सकते हैं कि जी गुड्डू को कितना हिट करेगा। लेकिन वो पंचनद में आते आते भी फ्लो बहुत नीचे आया। फिर गुड्डू की जो हाई पीक गई, जैसे मैं बता रही हूँ, एक्सपेक्टेशन 1.1 मिलियन की थी, लेकिन हाई पीक 6,20,000, 6,30,000, 6.5 लाख, इससे ज्यादा हाई पीक नहीं गई गुड्डू पे। तो हम जी सुपर फ्लड से तो बहुत पहले निकल आए अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कोई इशू, जी ऐसा सच कोई इशू नहीं हुआ। जबकि हैविंग सेड दैट, हमारी तैयारी, सिंध गवर्नमेंट की तैयारी सुपर फ्लड की थी। हमारी कैपेसिटी भी, अगर आप गुड्डू की कैपेसिटी की बात करें कि जी 1.2 मिलियन की उसकी कैपेसिटी है, जी इसी तरह अगर आप सखर में आ जाए तो उसके 9 लाख समथिंग है, फिर कोटरी पे आ जाए तो इसी तरह हमारे हम फुल वी वर फुली प्रिपेयर्ड कि हमने कैपेसिटी ज्यादा भी अल्लाह ने करेगा कुछ होता तो हमने जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स थे हमने उनको स्ट्रेंथन कर दिया था। कि जो 2010 में फ्लड आया था, क्योंकि हमें इसका एक्सपीरियंस था, जी उस वक्त जो इम्बैकमेंट्स के लेवल थे हमने अब उसको 6 से 8 फीट रेस कर दिया था। तो हर चीज, गुड। 3 पॉइंट्स थे हमारे, 3 प्रायोरिटीज थी कि जी फर्स्ट उसमें हमने ह्यूमन लाइफ को सेव करना है, सेकंड में हमें लाइफ स्टॉक को सेव करना है, थर्ड राइट। में हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्ट्रेंथन करना है। सही। सिंध गवर्नमेंट वर्क फुली प्रिपेयर्ड कि हमने तमाम चीजें बड़ी अच्छी मैनेजेबल रही हैं। हमारी इवैक्यूएशन हुई है, क्योंकि 6 की पीक आई है हमारे पास, एक 651 की पीक भी आई है। इवैक्यूएशन भी बड़ी स्मूथली हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मानूर, हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह। एक केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ है, ठीक ना है। जानवरों के हवाले से ना इंसानों के हवाले से। जी ठीक है, अच्छा ये बताइए कि अब तक कितने जो अजला हैं और ख़ास तौर से ये कि जो इलाके हैं वो बराह रास्त इसके ज़ेर असर आए हैं। देखिए मानो, जितने भी रिवराइन एरियाज हैं उसमें आपके गोटकी के भी इलाके हैं, आपके सखर के इलाके हैं, लाड़काना के इलाके हैं, सेवन के इलाके हैं, शहीद बेनजीराबाद के इलाके हैं, जामशोरों के इलाके हैं। बहुत जी बहुत बड़ी एक तादाद है, क्योंकि जी वो लोग हैं जो सदियों से इन रिवराइन एरियाज में रहते हैं। तो वही लोग हमेशा अफेक्ट होते हैं। वो अभी अगस्त में भी जब आई थी, एक पीक आई थी 550 की, तो तब भी इन लोगों ने, और ये लोग इतनी प्रैक्टिस है मालूर इनकी, कि अगर जैसे दे दे ट्रस्ट देयर ओन असेसमेंट ओवर गवर्नमेंट वार्निंग्स जो होती हैं, तो जी ये इनको पता होता है कितना पानी आ गया। अब हमें, इनके अपने पक्के में भी घर होते हैं, ये वहां से निकल के पक्के में आ जाते हैं, अपने मवेशियों को भी वहीं ले आते हैं, ये अपने अजीजों खालिब के चले जाते हैं। सिंध गवर्नमेंट ने जिस तरह फैसिलिटेट किया, जिस तरह हमने, एक बड़े नंबर्स थे हमारे कि हमने कैंप, रिलीफ कैंप्स लगाए, लेकिन रिलीफ कैंप्स में बहुत बड़ा इनाम लोग आए हैं। हाँ, ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, हमारे मेडिकल कैंप्स में लोग आए, जी अपने जानवर भी लेके आए हैं जिनकी वैक्सीनेशन भी हुई है। तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा की जो जानवरों की हमने वैक्सीनेशन की है। तो वो ट्रीटमेंट्स के लिए लोग आए, इन्फेक्शन होते हैं, आई इन्फेक्शन हो गया किसी को, छोटी मोटी जो थोड़ी सी डिजीज होती है उसके लिए बिल्कुल। आए। लेकिन रहने के लिए लोगों ने अपने घर या अपने रिश्तेदारों के घर ही प्रेफर किए, जो ठीक ये है। हमेशा करते हैं। ठीक है तो तहसीन हमें कहीं भी ऐसा कोई ऐसे चैलेंजेस नहीं आए। जी जी तहसीन साहिबा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे खास तौर से उनके रिहाइश के हवाले से चैलेंजेस नहीं आए, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज रिहाइश के बाद होता है आपके खाने पीने की अशिया और आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? हमने तो पूरी एक लिस्ट भी मीडिया से शेयर की थी, जो पीडीएमए ने इंतजाम किए थे हमारे पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में। तमाम उनकी खाने की चीज़ें, तमाम उनकी ज़रूरियात की चीज़ें, उनकी मेडिसन, इवन उनके मॉस्किटो नेट हैं, उनके टॉयलेट्स हैं, जितनी भी ज़रूरतें ज़िंदगी होती हैं वो तमाम चीज़ें, मैं आप कहेंगी तो मैं आपसे लिस्ट भी बाद में शेयर कर लूंगी शो के बाद, कि अब तमाम चीज़ें बहुत वाफिर मिकदार में हमारे पास मौजूद थी, जो गुड। कि यूटिलाइज भी नहीं हुई, क्योंकि वो वहाँ पे आई ही नहीं।
وہ اپنے جی عزیزوں کے گھر میں چلے جی گئے، تو ہم یہ تو بہت اچھے بہت سے بہت پریپیئرڈ اچھی تھے۔ بات ہے کہ جی ہر جو ہے اقدامات جو ہے فوری طور پہ کیے گا، اور خاص طور سے یہ کہ سندھ حکومت جو ہے ان کا ہر طرح سے لحاظ اور خیال کر رہی ہے۔ کیا متاثر جو کسان ہیں، سوال یہ پیدا اس وقت یہ ہوتا ہے کسان جو ہے ان کے ظاہری بات ہے کھیتی باڑی تھی، سب جو ہے پانی کی جی نظر ہو گئی، کوئی جی مالی معاوضہ یا قرضوں کے لیے کوئی معافی کا پلان وغیرہ کوئی زیر غور ہے؟ جی مہنور، مجھے اس میں تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا۔ یا دیکھیں شور ہمارے پہلے میں چیئرمین صاحب کے بتاؤں گی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب آلریڈی جو ہے وہ پی ایم صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جی جو ایگریکلچر ہے وہ ایمرجنسی لگا دیں، بیکاز سب سے زیادہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اگر آپ دیکھیں اٹس بین 3-4 ایئرس، 2022 کا بھی ہمارے سامنے، 2020 کا بھی، سندھ سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے جو جی سندھ کی، کیونکہ سندھ کی زرعی زمینیں سب سے زیادہ افیکٹ ہوئی ہیں۔ اس کے لیے کچھ پالیسی بننی چاہیے، ایمرجنسی لگنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں ایک پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ اگر آپ کی زراعت میں اس طرح کی تباہیاں آتی ہیں، جو قدرتی ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، تو اس سے کھانے پینے کی قلت ہو سکتی ہے، جس سے ہم تمام لوگ جو ہے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے پراپر پالیسی بننی چاہیے۔ پھر ہم زرعی ملک ہیں، گندم ہے، کپاس، یہ ہماری اپنی پروڈکشن ہے، اس کو بھی ہمیں امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے، جی اسی لیے کیونکہ ہم اتنی فیسلٹیز اپنے کسانوں کو نہیں دے پاتے۔ اس کے لیے ایک فیڈرل پالیسی بننی چاہیے، جو کہ پی ایم صاحب نے ہماری سنی بھی، چیئرمین صاحب کی، اور انہوں نے ایمرجنسی لگائی بھی۔ ایز فار ایز سندھ گورنمنٹ از کنسرن، تو سی ایم صاحب جو مراد علی شاہ صاحب نیکسٹ ویک جو ہے اس کے لیے پراپر ایک پیکج کا بھی اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ جو گڈ پراپر اسسمنٹ ہے مانور، وہ تو پوسٹ فلڈ ہوگی، جب یہ پانی گزر جائے گا پھر پراپر اسسمنٹ ہوگی کہ جی کتنا اور نقصان جب بھی ہوا ہے۔ کوئی فیصلہ کیا جائے گا، بالکل صحیح، یس، سندھ گورنمنٹ تو اس کو بالکل صحیح۔ کمپنسیٹ کرے گی، ہم تو کریں گے، ہمارے لوگ ہیں، ہم ضرور کریں گے کمپنسیٹ، لیکن اس کی فلی اسسمنٹ جو ہے وہ پوسٹ فلڈ ہوگی، جب بالکل چلا جائے گا۔ لیکن ابھی بھی سی ایم صاحب نے کل ہی اعلان کیا ہے کہ جی اگلے ہفتے میں ایک بہت بہترین پیکج کا اعلان کریں گے کسانوں کے لیے۔ سندھ گورنمنٹ ہمیشہ سے کرتی رہی، اگر آپ دیکھیں مزدور کارڈ ہے، سندھاری کارڈ ہے، اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو ہے ان کی چیزوں پہ سبسڈیز دی جاتی ہیں، چاہے وہ فرٹیلائزر ہو، چاہے وہ سیڈز ہوں، ڈفرینٹ اس میں ان کو لونس دیے جاتے ہیں۔ تو ہم تو پہلے ہی اپنے کسان کا بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن اگین جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو یقیناً قدرتی آفات ہیں، لیکن بینگ گورنمنٹ ہماری ذمہ داری ہے کہ رائٹ، ہم اپنے لوگوں کا ٹھیک خیال ہے، رکھیں۔ ٹھیک ہے، جی بہت شکریہ تحسین علی عابدی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، سندھ حکومت کی ترجمان، جو کہ بتا رہی تھی کہ سیلاب سے متاثر جو خاص طور سے خوش آئند بات یہ ہے کہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے، لیکن کسانوں کے لیے جو ریلیف پیکج ہے وہ یقیناً اس کا جلدی اعلان کریں گے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اسی بات کے ساتھ یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اینڈ بریک کے بعد آپ رہیے گا ہمارے ساتھ۔